नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। हिमाचल प्रदेश में कार सेवा का माहौल बन रहा है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हिंदू ने जिस प्रकार की जागरूकता दिखाई है और जिस प्रकार से पहले वायलेशन पर ही, पहले अतिक्रमण पर ही, यानी वैसे तो कोई छोटे मोटे इधर उधर होते रहे होंगे, लेकिन शिमला जैसे स्थान पर जिस प्रकार से अवैध मस्जिद बन के खड़ी हो गई एक हिंदू इलाके में जहाँ पर एक भी मुस्लिम नहीं रहता, वो पूरी तरह से जो लैंड जिहाद का मॉड्यूल है जो कि मुस्लिम संगठनों ने चला रखा है, और वो लैंड जिहाद का मॉड्यूल आप यदि देखेंगे पढ़ेंगे तो चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, इनका सबका एक ही मॉड्यूल है कि भाई जगहों पर कब्ज़ा करो। चाहे बरेलवी करेंगे तो मज़ार बना के करेंगे, और देवबंदी करेंगे तो मदरसे बना के करेंगे, और जमात इस्लामी वाले करेंगे तो वो भी इसी तरीके तौर तरीके से ये करते रहते हैं। लगातार धीरे धीरे पैर पसारते रहते हैं, क्योंकि जो ज़बरिया जो करने वाला काम है, जिस तरह से इस समय बांग्लादेश में करने का प्रयास किया जा रहा है, वो ये अन्य स्थानों पर यानी कि भारत में कम से कम करने की स्थिति में समय नहीं है। जहाँ है वहाँ तो करते ही हैं, जहाँ शासन का उनको वरद हस्त मिला हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल में मिला हुआ है, या फिर कहीं जहाँ सत्ता जो है वो इनके सामने थोड़ा नरम रहती है, वहाँ करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कर लिया। बताते हैं कि कोविड के टाइम पर ये मस्जिद कहीं बनी थी, संजौली क्षेत्र आप जानते हैं। जब आप निकलते हैं मशोबरा की तरफ तो कुफरी की तरफ, मशोबरा और कुफरी की तरफ जो सड़क जाती है, तो ये है आपकी वहाँ की जो ढली टनल है, उससे निकलते हो तो वहाँ पर संजौली पड़ता है बाएं हाथ की तरफ। तो वो जो संजौली एरिया है वहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई है, और इस पर जो है बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं लोग कि भाई ये अवैध बनी हुई है। यहाँ पर 3 मंजिलें जो है वो अवैध बना दी है। 2 की परमिशन थी, 2 की जगह पे 5 बना दिए हैं। और इस विशेषकर शिमला में जहाँ ये कहते हैं कि साहब कि ये जो कानून हैं इस प्रकार के जो बिल्डिंग बाय लॉज इत्यादि के हैं, वो बड़ी सख्ती से, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन भी है, तो बड़ी सख्ती से कायम किए जाते हैं, बड़ी सख्ती से लागू किए जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब एक छज्जा भी आप एक्स्ट्रा बना दो तो नगर निगम आके तोड़ जाता है। एक छज्जा तक एक्स्ट्रा नहीं बनाने देते जो आपका नक्शा पास हुआ हो उसके बियॉन्ड। और मस्जिद बन गई साहब 3 मंजिली। हालांकि मस्जिद का जो मेजर काम हुआ है वो हमारे सुक्खू साहब के आने के बाद ही हुआ है, 2022 के बाद में। 2022 तक तो कोविड चल रहा था, तो वो कोविड के आड़ में बहुत सारे काम हो गए, लेकिन कोविड हटने के बाद ये सरकार आ गई सुक्खू साहब की, और सुक्खू साहब की सरकार आने के बाद में तो जैसे कि लाइसेंस मिल जाता है बहुत सारे इस प्रकार के तत्वों को, जिहादियों को मिल जाता है। अब तो लाइसेंस खालिस्तानियों को भी दे दिया राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठ के। तो उसके विरुद्ध ये जो जागरूकता है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अंततः आपको देखना पड़ेगा कि समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, सरकारों की प्रतिबद्धता तो होती है, लेकिन सरकारों को अंततः बहुत सारे और भी मामले जो हैं वो लेने पड़ते हैं अपने विचार में। और सरकारें जो हैं कभी वोट बैंक के आगे झुकती हैं, कभी देशी दबाव के आगे, अंतर्देशीय दबाव के आगे झुकती हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकती हैं। क्योंकि सरकारों का काम होता है, पहला काम होता है सरकार चलाना, और उस सरकार चलाने के लिए बहुत सारे समझौते वो करते हैं। और ऐसे में इस प्रकार के अतिक्रमणों को हटाना, और जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसको सरकारें जो है सामान्यतया उनको ऐसे कामों से बचती हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का जो राज है वो एक सामान्य राजनीतिज्ञ का राज नहीं है, वो एक संत का राज्य है। तो वो संत जो है वो उसके जो कमिटमेंट्स हैं, उसकी जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो उसके सिद्धांतों को होती हैं। लेकिन याद करें कि राम मंदिर कैसे बना था। राम मंदिर एक
हिंदू समाज में अभूतपूर्व जागरण का प्रतिबिंब था। जिस प्रकार से बाबरी मस्जिद ढहाई गई, वो बाबरी मस्जिद ढही तो केवल इसी प्रकार क्योंकि जो हिंदू समाज था वो पूरी तरह से एक प्राण था, एक मन था, एक शरीर था। और जो एक ज्वाला उत्पन्न हुई उस समय राम मंदिर के आंदोलन वाली, उस ज्वाला में वो बाबरी मस्जिद जल के भस्म हो गई। अब उस तरह का आंदोलन आपने किसी मंदिर के लिए या किसी अवैध मस्जिद के हटाने के लिए आपने कम ही देखा होगा। 2-4 स्थानों पर हुए हैं, छत्तीसगढ़ इत्यादि में हुए थे अवैध मस्जिद इत्यादि के, लेकिन इस स्केल पर किसी देश, किसी प्रदेश की राजधानी में ऐसा आंदोलन बहुत समय बाद हो रहा है, बहुत समय बाद हो रहा है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जागरूक जनता का नमन और वंदन तो हमें करना ही पड़ेगा, और यह भी कहना पड़ेगा कि बहुत ही सामयिक ये कार्य किया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने। उत्तराखंड की जनता के सामने भी यही समस्याएं आई हैं। उनके जो पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उनके जो पवित्र हिम स्थल हैं, पर्वत हैं, उन पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं और उनकी समर्थक सरकारों के समय में ही हो रहे हैं। यानी कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ लंबे समय से है, लेकिन उनके समय में ही यह अतिक्रमण हो गए और वे उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। अब जो स्थिति बनी है उसमें यह स्पष्ट है कि भाई ये काम तो अब हिमाचल प्रदेश की जनता ही एक उदाहरण प्रस्तुत करके करेगी, और उत्तराखंड की जनता जो उनकी पड़ोसी है उसको इनसे एक प्रकार से उनसे सबक लेना पड़ेगा। और यहाँ जो जनता है वो आप देखें, उत्तराखंड में भी एक आंदोलन आरंभ हो गया है, विशेषकर से रोहिंग्यों के विरुद्ध। जब रोहिंग्या जगह जगह पाए जा रहे हैं तो वहाँ जो है वो महिलाएं वहाँ पर लीड लेके और महिलाएं आगे आके सारे काम कर रही हैं। आपको ध्यान हो कि जब उत्तराखंड को बनाने का उस समय उत्तरांचल बनाया गया था, तो जो उत्तराखंड क्रांति दल बना था, उस उत्तराखंड क्रांति दल में जो लीड ली थी, जो नेतृत्व लिया था, वो अधिकतर महिलाओं ने लिया था। आपको याद हो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन हुआ था, उसमें पूरी तरह लीड जो थी वो महिलाओं ने ही ली थी। तो जो महिला शक्ति है वही यहाँ हिमाचल में भी उन्होंने ही जागृत किया है, और उन्होंने ही जो एक ध्वनि, जो उन्होंने एक ध्वनि चलाई है चारों तरफ, उसी ध्वनि का परिणाम है, उसी दुंदुभी का परिणाम है कि आज पूरा का पूरा शिमला एक होकर, और केवल शिमला ही एक नहीं हुआ है, पूरा का पूरा हिमाचल एक होकर इस अतिक्रमण को, जो कि एक प्रकार से हिंदू क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास ही हो सकता है, वो कार्य आरंभ किया है। सुक्खू जी जो हैं और उनके मंत्री जी जो हैं, उनके मंत्रियों ने विधानसभा में स्वयं इस बात का समर्थन किया और ये कहा कि ये मस्जिद अवैध है। और सुक्खू जी भी जो थे उसी तरफ जो थोड़े से इंक्लाइंड थे, लेकिन तब तक उनके पास फ़ोन आ जाता है, किसका? राहुल गांधी का। राहुल गांधी कौन है? आपको पता है कि राहुल गांधी जो है वो पूरी तरह से भारत को इस्लाम में परिवर्तित करने में या फिर क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित करने में पूरी तरह से उत्सुक और इच्छुक हैं, और वहाँ बैठे बैठे अमेरिका में इसी तरह की उल्टी पुल्टी बातें कर भी रहे हैं। उनको तो सारी बुराइयाँ जो है वो हिंदुओं में ही, हिंदू धर्म में ही दिखती हैं। स्वयं हिंदू नहीं हैं, लेकिन इस बात को छिपाते हैं, धर्म का कोई उल्लेख कहीं करते नहीं हैं, और हर समय हिंदू धर्म को आपस में तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, और दूसरे विधर्मियों को, विशेषकर से क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को विशिष्ट दर्जा देने का और विशिष्ट सुविधाएं देने का प्रयास करते रहते हैं। कल उन्होंने खालिस्तान के समर्थन में वक्तव्य दे दिया।
इल्हान उमर जैसी जो इस्लामी है, जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करती है, उसको भी समर्थन कर दिया। 370 वापस लाने वाले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं, उसके समर्थन में भी खड़े हुए हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सुक्खू जी जो हैं वो राहुल गांधी के निर्देशों के तहत इस समय हिमाचल प्रदेश की शांतिप्रिय जनता पर, शांतिप्रिय जुलूस पर प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन भाई ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आप कुछ अधिक कर नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश की डेमोग्राफी अभी भी ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में मुद्दों पर चुनाव हो जाते हैं, और मुद्दों पर चुनाव होने के कारण ही वहाँ कांग्रेस जो है एक बार छोड़ के एक बार आ जाती है। लेकिन यदि सुक्खू और राहुल गांधी जो हैं वो इस प्रकार से भोंडे तरीके से बिल्कुल एक तरफा होते हुए मुसलमानों का जो अवैध अतिक्रमण है उसको बचाने का प्रयास करेंगे, तो फिर हिमाचल प्रदेश में 2.4% जनसंख्या मुसलमानों की होते हुए भी यहाँ पर भी पूरी तरह से एक हिंदू जागरण की स्थिति बना देंगे। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो जब हिंदू ज्वार में जागेगा तो फिर सुक्खू जैसे लोगों को, राहुल गांधी जैसे लोगों को, प्रियंका गांधी जैसे लोगों को फिर कहीं भागने का स्थान मिलेगा नहीं। ये वो स्थान है जहां कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जो थे, उन्होंने भी एंटी कन्वर्शन बिल ला के एंटी कन्वर्शन लॉ यहाँ पास किया था। अकेला उदाहरण है जहाँ कांग्रेस सरकार ने एंटी कन्वर्शन लॉ पास किया था। तो यहाँ की आत्मा में हिंदुत्व कण कण में समाया हुआ है। इससे छेड़छाड़ करने का प्रयास सुक्खू जी करेंगे। और अभी तो एमएलएज के कारण बचे थे, एमएलएज के डिफेक्शन के कारण इनकी सत्ता जाते जाते बची थी, अब जनता उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।